अब आते हैं वो क्वेश्चन जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी जैसे यहां पर क्या है, मिसिंग है। तो ऐसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमें करना वही मेथड है जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। तो ये क्वेश्चन मीन का है और इस वाले क्वेश्चन में जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसमें आपको मीन जरूर गिवन होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होगा, या तो एवरेज से लिखा होगा या मीन से लिखा होगा, ठीक है। तो 18 इसमें क्वेश्चन में गिवन है, ये एक डाटा गिवन है, इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है और इस डाटा जो है उसका जो मीन निकाल रखा है यानी एवरेज जो निकाल रखा है उसको हम क्या दे रखा है, 18 दे रखा है सोल्व करने के बाद। तो इसको सबसे पहले वही इस टेबल को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे वर्टिकली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिकली लिखना। तो हमने जो डाटा गिवन था से उसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब सिंपली जैसे हम पहले करा था वैसे ही करना है, यहां निकालना है आपको, ये एफ आई हो गया हमारा। अब हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई का मतलब इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर लेना है, यानी 13 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 24, हाफ करेंगे तो 12, यानी इनका बीच का नंबर 11, 12, 13, 14, 15, तो बीच में क्या है 14, ठीक है। आप ऐड करेंगे तो 28 होगा, 28 का हाफ करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आएगा हाफ करके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 18। देखो यहां पे सीक्वेंस बन गया 12, 14, 16, 18, इनका आएगा 20, 20 के बाद आएगा 22 और 22 के बाद आएगा 24, ठीक है। तो ये अगर ये बिल्कुल सीक्वेंस में चलते हैं सेम से, तो ये भी बिल्कुल सीक्वेंस में ही आते हैं। अब उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है एफ आई की एक्स आई, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 की 13 में करेंगे, टू 34, 20x में करेंगे 20x। इसको आपको अलग लिखना है, इन नंबरों में आपको नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा साइड में लिखना है। 22 5 जा 110 और 24 4 जा 96। अब आपको इनको ऐड करना, ठीक है। दो लाइन को आपको ऐड करना, जो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। तो आपको दो जोड़ने, तो एफ आई जोड़ना है, एफ आई एक्स आई जोड़ना है। $44 और प्लस एक्स आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो 44 प्लस एक्स, ये वाला एक्स और 44 बाकी नंबर का, ऐसे इनको ऐड करेंगे। $752 और प्लस 20f, तो ये आपका क्या है ऐड करके, ये आया 44 प्लस एक्स, ये आया है 752 प्लस 20f, ठीक है। दो आपको आंसर आ गए। अब आपको मीन वाले फॉर्मूले में रख देना है, क्योंकि हमें मीन पहले ही गिवन है क्वेश्चन में, ये भी पुट कर देना है। मीन हमें गिवन है 18, तो हमने 18 रखा, ठीक है। एफ आई एक्स आई, इन सबका जोड़ कितना है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f अपॉन में सिग्मा एफ आई है यानी समीशन एफ आई, तो इन सब का जो ऐड आया 44 प्लस एक्स, तो 44 प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये डिवाइड में तो इधर किसी में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 18 की मल्टीप्लाई 44 प्लस एक्स में आपको करनी है। यहां बचेगा 752 प्लस 20f, तो 44 की 18 में करेंगे, तो 792 प्लस 18x, यानी इसके इसमें करेंगे 792, 18 की x में करेंगे तो 18x। यहां पर 752 प्लस के 20, ये fx x, ठीक है। इसको x लिख ले, कहीं पे f लिख लेते हैं, कहीं पे x लिख लेते, इसको आप x ही लिख लेंगे,
ठीक है, तो x वाली टर्म एक तरफ और बिना x वाली टर्म एक तरफ, यानी 792 माइनस 752, ये 20f हो गया, और ये इधर माइनस में जाएगा तो 18f बचेगा। इसको माइनस करा तो कितना बचा 40, हाँ 40 बचेगा। इसको माइनस करा तो कितना बचा 2, फिर f लिखेंगे x। अब 2 कहां पर आएगा, डिवाइड में, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 20, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी वो कितनी है, वो 20 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। बिल्कुल सबसे पहले इसको इस फॉर्म में, फिर इनके आपको ऐड करके हाफ लिखने हैं, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है, ऐड कर देना है, इसको ऐड करना है, डिवाइड करके वैल्यू पुट कर देनी है तीनों की, और सोल्व करके वैल्यू निकल जाएगी हमारी कितनी 20। हम आते हैं जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें मीडियन वाले क्वेश्चन में। तो मीडियन वाले क्वेश्चन में इस बार 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है, और इसमें इस बार टोटल भी गिवन होगा। अगर आपकी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो उसमें आपका टोटल भी क्या होगा, गिवन होगा। अगर 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो उसमें टोटल आपका गिवन नहीं होगा। मीन या मीडियन तो आपको गिवन जरूर होगा, ठीक है। अगर मीन का क्वेश्चन है तो मीन गिवन होगा, मीडियन क्वेश्चन है तो मीडियन गिवन होगा। लेकिन अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपका टोटल भी गिवन होगा। अगर 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको टोटल गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखते हैं। सबसे पहले इस टेबल को ऐसी फॉर्म में लिखते हैं, वर्टिकली फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। हमने टेबल को वर्टिकली फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद जैसे आपको बता रखा था किसमें, मीडियन वाले क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी के बाद एक ही टेबल बनती है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो CF आपको निकालना बताया था, 10 का 10, 10 में 20 ऐड करा कितना होगा टोटल यहां तक 30, ठीक है। 10, 20, 30 और 30 में x ऐड करा तो कितना होगा 30 प्लस x। अब 30 प्लस x यहां तक और उसमें 40 और ऐड करा तो कितना हो गया 70 प्लस x। यहां तक 70 प्लस x, उसमें y और ऐड करा तो 70 प्लस x प्लस y। अब यहां पर आ गए 70 में 25 और ऐड करा तो कितना हो गया 95 प्लस x भी है और प्लस y भी है। अब उसके बाद उसमें 15 और ऐड करेंगे तो कितना होगा 110 प्लस x प्लस y। अब आपको मैंने ये बताया था कि ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल होना चाहिए, यानी जो टोटल इनका आता है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो एक इक्वेशन हमारी यहां से ही बनेगी कि हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 110 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 170। तो 110 इधर माइनस में जाएगा, 170 में से 110 घटे तो कितने बचेंगे, तो आपका 60 बच गया। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है यहां पर 60, यानी अगर दोनों को प्लस करते तो कितना आता है 60 आता है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब दूसरा जो हम लगाएंगे वो हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन वाला। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस के CF अपॉन में F और इंटू H, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमें n गिवन भी है, कितना है 170, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 का हाफ करेंगे तो आएगा हमारे पास 85 आएगा, 85 आएगा n/2। तो n/2 कितना हो गया 170/2 यानी 85, ठीक है। अब यहां पर 85 से जस्ट ज्यादा देखते हैं तो यहां तो पता ही चलता हमें 85 से ज्यादा कितना होगा। तो उसके लिए हमें मीडियन गिवन है कितना 35। कितना गिवन है मीडियन 35। तो आपको जो बॉक्स बनाना है वो 35 मीडियन वाली, यानी जिस नंबरों के बीच में, जिन क्लास इंटरवल के बीच में 35 आ रहा होगा वही आपकी मेन फ्रीक्वेंसी होगी। तो 35 इन दोनों के बीच में आया। तो मैंने आपको बताया था जो आपका आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में से ही होगा। तो 35 जो इन दोनों के बीच में है तो इसलिए ये वाली हमारी क्या होगी, मेन लाइन होगी। तो ये हमारा क्या होगा L, ये हमारा क्या होगा F, और इससे ऊपर वाला हमारा होता है CF। और n/2 तो हमें पता लग गया यहां पर कितना। अब वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन 35, L हमारा 30 प्लस n/2 का मतलब 85 हमने लिख दिया। अब CF कितना है हमारा
30 प्लस एक्स। जब माइनस कर रहे हैं तो 30 भी माइनस करेंगे और x भी माइनस करेंगे, दोनों ही माइनस होंगे। यानी 30 में कुछ 5 ऐड हुआ, अगर मान लेते 30 में 5 ऐड हो रहा होगा तो 5 भी तो माइनस ही होगा, ठीक है। और अपॉन में f मतलब 40 अपॉन में, और h कितना है इन दोनों का डिफरेंस सब का, वो 10 है तो 10 ही पुट करेंगे। अब उसके बाद ये प्लस का 30 है तो इधर जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 85 में 30 गई तो 55 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में कितना है 10 और अपॉन में कितना है 40, तो 0 से 0, 10 4 जा 40, यानी 4 टाइम्स से कैंसिल आउट हो गया। अभी माइनस करा कितना बचा 5, ये बचा 55 माइनस एक्स अपॉन में 4। अब 4 डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4 5 कितने हो गए 20। अभी x माइनस का है तो इधर आएगा और 20 इधर चला जाएगा, ठीक है। यानी x एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो ये x हो गया इधर, और 55 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी 35, ठीक है। और एक रिलेशन हमने शुरू में निकाला था स्टार्टिंग में कि x प्लस वाई जोड़ कितना होगा 60, तो 35 ये रख देंगे, 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस करके, ये बचेगा हमारे पास 25। तो हमारी दोनों वैल्यू निकल गई है, ये 35 और ये 25। एक बार और अच्छे से देख लेना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। सबसे पहले इस टेबल को आपको वर्टिकली फॉर्म में बनाना है, उसके बाद इसका आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ध्यान से। 10 10 20 30, 30 में x ऐड करेंगे तो 30 प्लस x, फिर 40 ऐड करेंगे तो 70 प्लस x, फिर y ऐड करेंगे तो 70 प्लस x प्लस y, फिर 25 ऐड करेंगे 95 प्लस x प्लस y, और फिर लास्ट में 110 प्लस x प्लस y। अब इन दोनों को आपको इक्वल रखना है, यहां से एक हमारा रिलेशन निकलेगा। उसके बाद n गिवन है तो n/2 निकाल लेंगे। मीडियन हमें गिवन है 35 क्वेश्चन में, तो 35 वाले जो कम होगा हमारा क्लास इंटरवल होगा उस लाइन को हम बॉक्स बना लेंगे, वहां से L निकलेगा, F निकलेगा और उसके ऊपर वाला हमारा CF निकलेगा। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करके हमारी x की वैल्यू निकलेगी, और ये जो वैल्यू निकलेगी इस वाली इक्वेशन में रख के हमारी दूसरी y की वैल्यू निकल जाएगी। अभी चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।